कैसे हो मेरे चंगू मंगू? ऑल गुड। शायद आपको मज़ा आ रहा हो वीडियो में, नहीं भी आ रहा हो, या कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो। आप YouTube चैनल के ऊपर में जाएं, वीडियो देखें, कमेंट करें, या फिर कमेंट में ये लिखें वीडियो देखने के बाद कि आपको और कौन सी एक्सरसाइज की वीडियोज चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, या जो भी आपके जी में आए आप कमेंट में लिखें। अच्छा लिखें बुरा लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अच्छा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बुरा लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो देखिए, सब्सक्राइब भी करने का मन हो तो कीजिए, नहीं करने का मन हो तो मत कीजिए, बस वीडियो देखिए, सीखने की कोशिश करना। अच्छा, तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 और पार्ट है इसका 5वां, भाग 5। चौथे पार्ट में हमने जो भी पढ़ा उसका एकदम छोटा सा 2 मिनट का जो चीज था वो बचा रह गया। जो तापमान का प्रभाव का एक छोटा सा हिस्सा बच गया, वो आज हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो तापमान के प्रभाव में बोर्ड पे जगह न रहने की वजह से कुछ बच गया था। जरा देखते हैं कि तापमान का प्रभाव किसी भी पदार्थ की अवस्था पर क्या करती है। जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव के बीच ठोस के बीच में जो अणुओं की, परमाणुओं की जो दूरी है वो इतनी बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा के कारण कि वो द्रव के कणों के संरचना की अवस्था में आ जाए और वो ठोस द्रव्य में बदल जाता है। इस पे और तापमान आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी संरचना गतिज ऊर्जा को ज्यादा पाकर, या यूं कहें कि गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अपने अंतर आणविक आकर्षण बल को क्रॉस कर जाए, ओवरकम कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो मुक्त होकर के गतिज ऊर्जा करेगी और उसका जो संरचना होगा, उसके जो बीच की जो जगह होगी, जो रिक्त प्रसार होगा, वो बढ़कर यहां तक आ जाएगी। और ये जो संरचना है, ये जो खाली जगह है, ये है गैस की अवस्था का। तो हमने देखा कि ठोस को गर्म करेंगे तो फैलाव होगा, वो द्रव में बनेगा। द्रव्य को गर्म करेंगे तो उसके रिक्त स्थान और बढ़ेंगे और वो गैस में बदलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम गैस को ठंडा कर दें? आपके घर में कुकर है, सीटी मारता है ना कुकर। अबे सीटी वो वाला सीटी नहीं, जब वो मम्मा लोग चावल दाल उसमें बनाती है, सीटी मारता है। आप क्या करें कि कड़छल हो, लैडली होती है आपके घर में, कड़छल हो या चम्मच हो, स्पून, आप सीटी के पास जाकर के ऐसे लगा दें, ट्विंग, सीटी जब मारा आप लगा दें, भाप उससे निकलेगा। या फिर हाथ बिल्कुल सटाए नहीं, थोड़ा दूर रखें, तो देखेंगे कि पानी टपक रहा है उस भाप से। हो जब गैस के तापमान को कम किया जाए तो उसकी जो संरचना होगी वो द्रव्य के संरचना तक आ जाएगी। आपने ठंडा कर दिया ना, तो गतिज ऊर्जा को क्या कर दिया, कम कर दिया। गतिज ऊर्जा को क्या कर दिया, कम कर दिया। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। ठोस में कम गतिज ऊर्जा, उससे ज्यादा गर्म करने पर क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो बताओ ठोस में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी कि द्रव में? द्रव्य में। गुड बॉय, चंगू मंगू बोला भी करो। ठोस में गर्म जब करेंगे, ठोस को जब गर्म करेंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो कहां पहुंच जाएगा, द्रव्य की अवस्था में। अब द्रव्य को गर्म करेंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, गैस की अवस्था में। तो बताइए सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में है, गैस में। उससे कम किस में है, द्रव में। और सबसे कम किस में है, ठोस में। अब उल्टा काम करेंगे, अभी हमारे पास गैस है, गैस को ठंडा करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठंडा करने का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा को कम करना, मतलब रिक्त प्रसार घट गया और वो कहां पहुंच गया, द्रव में। अब द्रव को और ठंडा करेंगे
मतलब इसकी गतिज ऊर्जा और कम कर देंगे। ठंडा करने का मतलब है गतिज ऊर्जा कम करना, और वो पहुंच जाएगा ठोस के स्थिति में। तो ये रिवर्स भी होगा। तो आपको शायद फिजिक्स को समझना चाहिए, फील करना चाहिए, रट्टा मारने की जगह पे। तो जब हम ठोस को गर्म करेंगे, मतलब कि उष्मा देंगे, तो वो द्रव में बदलेगा। द्रव्य को उष्मा देंगे तो गैस में बदलेगा। तो बताओ, इस ठोस, द्रव्य, गैस में, तीनों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में है? गैस में। अब गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में, और द्रव्य को ठंडा करेंगे तो कहां बदल जाएगा? फिर से ठोस में। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। कहेंगे ओ सर जी, ये सब तो हमको अपने आता है, घर में हमको खुद पता है ये सब चीज। बिल्कुल आपको आता है। कैसे? ठोस बर्फ कभी आपके फ्रिज से निकले और उसको आप पेन फ्राई में या कढ़ाई में या फिर ऐसे ही धूप में डाल दीजिए, गर्मी थोड़ा सा दे दीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए, हथेली का गर्मी दे दीजिए, द्रव बन गया। द्रव्य मतलब पानी को पतीले में डाल दीजिए, मम्मी उसको गर्म करने लगती है, चावल पकाने लगती है, वो गैस भाप में बदल के निकलने लगा। अब देखते हैं कि ढक्कन रखा हुआ पतीला के ऊपर में, अब भाप फक 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 फेंक रहा हो, तो वो कंडेंस होकर के, संघनित होकर के द्रव्य में बदल रहा है। और द्रव्य को ठोस में, अरे फ्रीज में गर्मी के दिनों में पानी उठाते हैं, आप डाल देते हैं, ठोस में बदल जाता है। सारा चीज तो आपके घर में हो रहा है। ये तो फील करने का चीज है भैया, पढ़ाने का चीज थोड़े ना। ठोस को गर्म किया द्रव्य, द्रव्य को गर्म किया गैस, गैस को ठंडा किया द्रव्य, द्रव्य को ठंडा किया ठोस। ये क्या सर जी पढ़ा रहे हैं आप? चंगू मंगू लोग बोल रहे होंगे, फालतू फालतू के सवाल लेके पूछते हैं, अब फालतू फालतू का टॉपिक पढ़ते हैं। बिल्कुल फालतू का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको आता है ऑलरेडी, आपके घर में होता है डेली। तो चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो पीछे का था। आज का टॉपिक में हम दो ही टॉपिक को कवर अप करेंगे, जो कि है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब, प्रेशर। प्रेशर अगर हम डालेंगे किसी वस्तु के ऊपर में, पदार्थ के ऊपर में, तो क्या होगा? तो चंगू मंगू बोला, सर हम तकिया के ऊपर बैठे थे। तेरी के, अभी तक याद है तुमको? तकिया के ऊपर में बैठ गए सर, ठोस था ना तकिया, वो लिक्विड में बदल गया, लिक्विड तकिया ठोस में बदल गया। हट, ऐसे थोड़े होता है। इतना दबाव कम हो गया भाई, और दबाव डालो और डालो। तो सर जी हाथी को बैठा दें? नहीं भाई, दबाव डालने का कंडीशन होता है कि हम दबाव कैसे डाल रहे हैं। गैस के ऊपर में दबाव कैसे डालेंगे भाई? पकड़ के मुट्ठी में बांध लेगा गैस को, दबाव डाल देगा? नहीं होगा। सिलेंडर में भर दो, जिससे खाना बनाते हैं, तब उसमें प्रेशर हो सकता है, मशीन से प्रेशर जाएगा, है ना। अब चंगू मंगू एक दिन बोला, सर मैंने ना साइकिल में हवा घट गया है, मुंह से फूक के भर देंगे। भैया भर लो, हमको क्या है। चंगू मंगू लग गया फूकने के लिए, फूके जा रहा, हो ही नहीं रहा। बोला सर लगता है मशीन लाना पड़ेगा। हम पूछो कौन सा मशीन पे? सर हाथ से इसी से हवा देते ना, वो वाला मशीन। तो देखिए जरा, प्रेशर उससे बनता है, ना कि मुंह से बन सकता है। तो प्रेशर भी डालने का एक अलग मशीन होता है, उससे करेंगे तभी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होगा। एक बच्चा ने मेरे से पूछा था, सर एक बात बताइए, तापमान का प्रभाव तो मम्मी के चूल्हा के ऊपर में, किचन में दिख जाता है, फ्रिज में ठंडा हो जाता है, दिख गया, अवस्था बदलता है, लेकिन ये दाब वाला अवस्था जो बदलता है दाब के कारण, वो हमको एक एग्जाम्पल से समझाइए। हम बोले बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे बच्चा, क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन होगी वो एक्सपेरिमेंटली, या फिर एक ऐसा मशीन होना चाहिए जिससे हम उतना दाब बना पाए। नहीं बन पाता है उतना दाब। तो चलिए आते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। और इसको हम समझते हैं एक छोटू सा डायग्राम से, ठीक है। तो चलिए वो डायग्राम देखते हैं। हमने क्या किया है, आपके लिए 3 कंटेनर, मतलब कि 3 बर्तन बनाए हैं। ये बर्तन आप समझ रहे होंगे क्या है। तो तीनों बर्तन में हमने क्या किया कि पहले बर्तन में हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को डाल दिया और इसके ऊपर में दबाव बढ़ा दिया। ये जो देख रहे हैं ना, ऐसे वाला मतलब बढ़ाना, और ऐसे मतलब कम होना। ऊपर से कोई चढ़ा दिया, बोला सर मेरे क्लास में सबसे मोटू एगो लड़का, उसको चढ़ा दीजिए। हम बोले ना बाबू ना, इससे दबाव नहीं बढ़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इतना दबाव कम है। सर जी हाथी को चढ़ा दो। ना बाबू ना, इससे भी कुछ नहीं होगा। तब कैसे होगा सर? तो ये लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्रीज में ही हो सकता है, उतना दबाव बढ़ाना पड़ेगा।
जो कि हम लोग सामान्य रूप से नहीं बना सकते। नहीं तो धांसू एग्जाम्पल बता नहीं देते आप लोगों को। हाँ, तो इसके ऊपर जब दबाव देंगे तो इसका मॉलिक्यूल्स, इसका जो परमाणु है, अणु है, वो क्या होगा, नजदीक आ जाएगा। और नजदीक आ जाएगा तो इसका संरचना कैसा हो जाएगा, द्रव्य जैसा, और ये द्रव्य में बदल जाएगा। जब इसके ऊपर भी दबाव डालेंगे तो और क्या हो जाएगा, सट जाएगा आके मॉलिक्यूल्स, इसका जो परमाणु है, और इसका संरचना कैसा हो जाएगा, ठोस जैसा, तो ठोस में बदल जाएगा। सो सिंपल, काम खत्म। दबाव बढ़ाने पर गैस द्रव में बदलते हैं और द्रव्य पे दबाव बढ़ाने पे ठोस में। आपको पूछा चंगू मंगू, सर जी ठोस पे दबाव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, ठोस का ठोस ही रहेगा। ठीक है, तो चलो अब अगला देखो, इसी का रिवर्स। क्या हो अगर दबाव घटे। हाँ, दबाव घटने पे भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। जब आप दबाव ठोस पे जो रखे हुए उसको कम कर दे, मतलब इसको हटाओ, ऊपर हटा, नीचे दाब रहता है ना, अब ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर जैसे ही करेंगे तो कैसा बदल जाएगा, ये द्रव्य में। क्यों? क्योंकि इनके दोनों जो दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, रिक्त प्रसार बढ़ जाएगा और वो द्रव्य के जगह तक पहुंच जाएगा और वो द्रव में बदल जाएगा। द्रव्य के ऊपर से अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए तो क्या बदल जाएगा, गैस। सो सिंपल। अब चंगू मंगू पूछेगा, सर गैस पर से प्रेशर को नहीं हटा सकते हैं क्या, दबाव को नहीं घटा सकते? हाँ, घटा लो ना। तो गैस के जो मॉलिक्यूल, दबाव इस पर से कम हुआ तो लिक्विड, द्रव्य, द्रव्य से गैस, गैस से हुआ तो कुछ नहीं। स्पेस में, अंतरिक्ष में दबाव है ही नहीं। अगर वहां पे दबाव नहीं होगा तो एक भी मॉलिक्यूल पास में जुड़ के नहीं रहेंगे और वो उड़ जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एक चला जाएगा सूरज तक, एक चला जाएगा प्लूटो तक, तो बताओ गैस रहा, एक मॉलिक्यूल भाग गया उधर, एक मॉलिक्यूल भाग गया उधर, तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। हाँ, अकेला अस्तित्व रहेगा लेकिन एक जगह रहेगा तब ना गैस कहेंगे उसको, तो गैस रह ही नहीं पाएगा। चलिए, तो अच्छा एक और धांसू सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया है। क्या हो अगर चांद के ऊपर में एक गिलास पीने का मन करे, क्या, हट वो वाला चीज नहीं, पानी, वो वाला भी चीज होगा, पीने वाला चीज, लेकिन अगर पानी पीने के लिए अगर आप निकालते हो, वो खौलने लगेगा, खौलने लगेगा। हाँ, पानी जैसे ही गिलास में निकालेगा तो उसके ऊपर में जो दबाव है, वायुमंडलीय दबाव, वो बिल्कुल 9 के बराबर है धरती की तुलना में। तो दबाव जब एकदम सडनली गायब हो जाए, किससे, द्रव्य से, और 0 दबाव हो जाए तो क्या होगा, पानी बदलेगा किस चीज में, भाप में। और पानी भाप में तभी बदल सकता है जब उसमें 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाए और अपने आप बल 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 खौलने लगे। तो बिल्कुल बिना टेम्परेचर दिए, अगर आप -100 डिग्री जोन में, -100 डिग्री जोन में खड़े हैं मून पे, और एक बोतल पानी निकालेंगे, बोतल का पानी गायब, डिस, खौल के, बिल्कुल खौल के उड़ गया। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस पर जब दबाव बनाएंगे तो क्या होगा, वो द्रव में बदलेगा। जब द्रव्य पर दबाव को बढ़ाया जाए तो वो ठोस में बदल जाएगा। और क्या हो अगर ठोस से दबाव को घटा दिया जाए, ठोस से द्रव्य बदल जाए, बन जाएगा। क्यों, ठोस से दबाव घट गया। अब द्रव्य से अगर दबाव को कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अच्छे से समझ में आया। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हमने यहां लिया ठोस, द्रव्य, गैस। इसको अभी नहीं देखना है प्लाज्मा भाई साहब, वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा अगर पढ़ ही लेंगे तो 1 मिनट का बात होगा, सुन लेंगे, काम आया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं ठीक। कुछ अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे नहीं सब अच्छे हैं, कुछ बच्चे को मजा आएगा प्लाज्मा पढ़ने में और 90% बच्चे कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, तो मत रखो ना, छोड़ दो उसको, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, ठोस को अगर हम पिघला दें, मेल्ट कर दें, गला दें और द्रव में बना दें तो क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे संगलन। संगलन किसको कहते हैं, जब ठोस द्रव में बदल जाए तो उस घटना को संगलन कहेंगे। और इसी का उल्टा होगा, जब द्रव्य बदल जाए ठोस में, अरे पानी फ्रीज में डालोगे तो जम जाएगा ना बर्फ की तरह, तो इसको हम लोग जमना कहेंगे। तो दोनों का एक एग्जांपल बताइए, पानी जो ठोस है वो द्रव में बदल गया, संगलन,
ठीक है, मेल्ट कर गया, और जो पानी है वो बर्फ में जम गया, फ्रीजर में डालने पे जमना। द्रव्य मतलब पानी को अगर गर्म कर दे, वाष्पीकरण कर दे, तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और गैस को अगर हम ठंडा करें तो संघनन होकर के फिर से द्रव्य में बदल जाएगा। ये हर एक के साथ होता है, हर एक द्रव्य के साथ होता है, चाहे पानी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो। लेकिन अगला जो टॉपिक है वो बड़ा मजेदार है। ठोस गैस में डायरेक्ट बदल जाए, जैसे कपूर आरती के लिए आप लाते हैं और अगर उसको बंद करके अच्छे से नहीं रखे भैया, वो उड़ जाएगा। फिनाइल का जो गोली है वो भी उड़ता है धीरे धीरे, लेकिन उसका दर उड़ने का कम होता है। तो ठोस डायरेक्ट गैस में बदल सकता है, या फिर गैस डायरेक्ट ठोस में बदल सकता है। तो चंगू मंगू पूछेगा, सर जी एक बात बताइए, ठोस डायरेक्ट गैस में बदल गया, एक तो एग्जांपल बता दिए, क्या, कपूर आरती के लिए मम्मी लोग लाती है, पंडित जी आते हैं, ओम भोम ओम करते हैं, कपूर डालते हैं, कुछ दिन छोड़ दिया जाए, कुछ देर छोड़ दिया जाए, कपूर गायब। सुबह में डालो थाली में, रात तक गायब। लेकिन एक बात बताइए, गैस डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल? गैस डायरेक्ट ठोस में बदल जाए? हाँ, एग्जाम्पल है मेरे पास। जब हम बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसके अंदर में क्या होती है, पेट्रोल डीजल जलती है। बाइक में पेट्रोल लगता है, डीजल नहीं। कार में डीजल लगता होगा, तो जलता है। जलने के बाद वो क्या निकालता है, गैस, धुआं। अब वो धुआं छोटे छोटे कण में बदलने लगते हैं, या निकलते ही हैं, और वो जमने लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस, वो जो गैस है, गैस किस चीज में बदल रहा है, ठोस में। कैसे? कैंडल को जला लीजिए, कैंडल को जला लीजिए, हाँ, कैंडल को जलाइए, और कैंडल के ऊपर में हाथ रखिए, हाथ मत रखिए, कागज वागज लगा लीजिए, तो आधे एक घंटे के बाद देखेंगे कि काला काला यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इस पे चढ़ गया है, लेपित हो गया है। और उसको निकालेंगे तो वो कालिख के जैसे निकलेगा। वो क्या है, सॉलिड है, पाउडर की तरह, डस्ट पार्टिकल्स है, काला काला, जिसको कार्बन ब्लैक कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल गया, ये भी हो सकता है। लेकिन अगला टॉपिक क्या है कि गैस को अगर आवेशित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आवेशित, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वो प्लाज्मा में बदल जाएगा। और प्लाज्मा से अगर आवेश को न्यूट्रल कर दिया जाए, आवेशहीन कर दिया जाए, तो पुनः वह गैस में बदल जाएगा। तो चलिए, संकलन क्या है, ठोस का द्रव्य में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन संकलन कहलाता है। जमना क्या है, द्रव्य का ठोस में परिवर्तन जमना कहलाएगा। वाष्पीकरण क्या है, वो बड़ा आसान सा है चंगू मंगू, द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाएगा। संघनन क्या होगा, गैस का द्रव्य में परिवर्तन, गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन। और ऊर्ध्वपातन, क्या चीज बोला, ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे, ठोस से गैस में बदलना, या फिर गैस को ठोस में बदलने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आवेशन किसको कहेंगे, जब गैस आवेशित हो जाए और प्लाज्मा में बदल जाए तो आवेशन होगा। और आवेशहीनता क्या होगा, जब प्लाज्मा गैस में परिवर्तित होता है तो हम उसे आवेशहीनता कहते हैं। समझ में आया? इसको डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा, बड़ा मजेदार है। ऐसे ऐसे करके बस लैंग्वेज आप अपना लगा दीजिएगा, इसमें लंबा करके लिखिएगा जब क्वेश्चन एग्जाम में आए कि संघनन किसे कहते हैं। तो संघनन एक ऐसी घटना है जिसमें गैस का द्रव्य में परिवर्तन होता है, जैसे कि पानी का भाप, वाष्प को हम ठंडा करें तो वो पुनः द्रव में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स, उदाहरण दे सकते हैं। अगला टॉपिक है तापमान के मानकों का संबंध, तापमान के मानकों का संबंध। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सो सुनो, ABCDEFGHIJKL, इतना ही पढ़ो बस। लिख दे, लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKL। अब बस हो गई। अब कहेंगे सर जी कर क्या रहे हैं आप, तो चलिए बाद में बताएंगे क्या किए थे, ABCD से क्या फर्क पड़ा। तो हमें देखना है कि तापमान को मापने का क्या हमारे पास कोई मापदंड है या नहीं। हमारे पास तापमान मापने का यंत्र तो है, यंत्र मतलब डिवाइस,
एक डिवाइस हमारे पास है, आपके पास भी होगा, आपके पास नहीं होगा, आपको बुखार लगता होगा तो डॉक्टर आता होगा, और इस तरीके का आजकल नया चला हुआ है, पहले चलता था झड़ुआ, अब चलता है डिजिटल। इस तरीके का देखो थर्मामीटर, ये जो थर्मामीटर है, चाहे वो डाल के शीशा वाला जो थर्मामीटर आता है ऐसे ऐसे झाड़ते हैं वो थर्मामीटर हो, चाहे ये थर्मामीटर हो, दोनों ही थर्मामीटर का जो मेजरमेंट यूनिट है उसको हम फ़ारेनहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो चंगू मंगू, फ़ारेनहाइट। तो इसकी जो माप जो है फ़ारेनहाइट में लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, फ़ारेनहाइट हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें पढ़ना क्या है? सो देखिए, हमें पढ़ना है सेल्सियस, और पढ़ना है केल्विन। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं सिंपली, और इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मापक, तापमान मापक जो एसआई यूनिट है, पूरे जो अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, एसआई यूनिट यही है, केल्विन। केल्विन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है, इंटरनेशनली इसको मान्यता दी गई है टेम्परेचर नापने के लिए। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड धड़ल्ले से हम लोग यूज करते हैं, अरे आज कितना टेम्परेचर है, तो आज 30 डिग्री टेम्परेचर, आज 40 डिग्री हो गया, आज 50 डिग्री। जब डिग्री नापते हैं तो वो सेल्सियस है, केल्विन को डिग्री में नहीं नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है। तो डिग्री सेल्सियस के लिए हम यूज करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जब कभी आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने का या केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने का चीज आएगा तो ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं 273.15 केल्विन। क्या कहते हैं हम लोग चंगमंगू? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन के। 15 केल्विन जो है दशमलव वाला उसको छोड़ देते हैं तो एग्जैक्टली क्या मिलता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन। कितना है? 273 केल्विन। यही हम यहाँ पे लिख रखे हैं। अच्छा, लिख ही रखे हैं तब क्यों हम दोबारा लिख रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर इतना होता है, उसको 273 केल्विन नापते हैं। अब एक चीज जो बता रहा हूं जरा आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको C से K की तरफ जाना हो, C मतलब डिग्री सेंटीग्रेड और K मतलब केल्विन, C मतलब डिग्री सेंटीग्रेड और K में मतलब केल्विन, तो C से K की तरफ जाना हो तो इसको हम कहेंगे सीधा दिशा, सीधा आगे 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 में जोड़ेंगे। आगे में क्या होगा? जोड़ेंगे। कितना? 273। नहीं समझ में आया? बहुत आसान है। ABCDEFGHIJKLMN, तो डिग्री सेंटीग्रेड C पहले आएगा और K क्या होगा? बाद में आएगा ABCD में। तो C से K की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम इसको आगे बढ़ने को प्लस करना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस करना। तो हम इसमें 273 जोड़ देंगे। और क्या हो अगर कोई कहे नहीं हमको तो इधर आना है भैया, K से C की तरफ आना हो तो कहेंगे उल्टा चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? उल्टा। K से C की तरफ चलना मतलब उल्टा, मतलब घटना, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 कर लेंगे उस वैल्यू में। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। 0 डिग्री, देखिए सेंटीग्रेड से केल्विन में अगर बदलना हो, C से K की तरफ अगर जाना हो, C से K की तरफ जाना हो तो क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे। समझ में आया? और K से C की तरफ आना हो, K से C की तरफ, केल्विन से सेंटीग्रेड तो माइनस में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। तो बस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू क्या होगा केल्विन में? तो K से C की तरफ जा रहे हैं तो देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे 0 प्लस, क्योंकि C से K की तरफ जाना है ना, 273 बराबर 273 केल्विन। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन,
100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में क्या कहेंगे? तो बड़ा आसान है, C से K की तरफ आप चंगू मंगू लोग क्या कहेंगे? सर अभी तो बताए थे, C से K की तरफ जाएंगे तो आगे बढ़े, प्लस करेंगे, कितना? 273। तो 100 प्लस 273 बराबर 373 केल्विन हो गया। चलिए अब छोटा सा एग्जांपल, फिसड्डी सा, ये तो दो देख लिया, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है 0 केल्विन बराबर डैश डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? तो 0 K से C जाना है, तो K से C जाने के लिए क्या होगा? पिछगुड़िया घूमेंगे, पीछे भागेंगे, तो माइनस करेंगे, तो 0 माइनस 273 बराबर माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आ रहा है समझ में? तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि 100 केल्विन बराबर डैश डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्या होगा? तो K से C की तरफ, जब हम K से C की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, मतलब उल्टा भागते हैं, तो क्या होगा? 100 माइनस 273, बड़का कौन है? 273, तो माइनस का साइन आएगा और ये 173 बच जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो अगर यहां लिखा हो 300 केल्विन को बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो K से C जाएंगे तो उल्टा जाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 300 माइनस 273 बराबर होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या अच्छे से समझ में आया? अरे भाई बोल दो, समझ में आया? यही तो है। तो आपने लास्ट जो टॉपिक था ये बड़ा मजेदार है, ये आएगा ही एग्जाम में, 1 या 2 नंबर में आते ही आते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो एबीसीडी याद करना। C पहले आता है, K बाद में, तो C से K की तरफ जाएंगे तो 273 जोड़ेंगे, और जब कभी केल्विन से C में बदलना हो तो K बाद में आता है और C पहले आता है, तो हमको तो उल्टा चलना होगा ना, K से C की तरफ जाना होगा। K से C की तरफ मतलब पिछगुड़िया घूम गया, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस करना होगा। तो आसानी से आप समझ सकते हैं इस बात को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में और धमाल मचने वाला है।